और इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के दफ्तर में मिले खून को लेकर की शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में शाइस्ता परवीन की खुदकुशी की कोशिश का दावा खारिज कर दिया गया है। किसी अन्य महिला की मौजूदगी की बात भी अफवाहें बताई जा रही है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की नीयत से घुसे नशेड़ियों ने आपस में मारपीट की थी। विवाद के दौरान एक नशेड़ी ने दूसरे पर हमला किया और चाकू से किए गए हमले में निकले खून के निशान जमीन पर मिले हैं। खून रोकने के लिए वहां रखे कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। वह रिपोर्ट में यह भी दावा है कि नशेड़ियों की संख्या 4 के करीब बताई जा रही है। पुलिस के शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। इन लोगों से पूछताछ कर दफ्तर में घुसे लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अतीक के दफ्तर में उसका कोई नौकर परिवार के साथ वहां रहता था। परिवार का कपड़ा भी वहीं अलमारी में रखा रहता था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद वो दफ्तर छोड़कर फरार हो गए थे। बुलडोजर चलने की वजह से इस दफ्तर में कोई भी आसानी से घुस सकता था। एफएसएल रिपोर्ट में भी इंसानी खून होने की बात सामने आई थी। दरअसल पहले कई आशंका यहाँ पे जाहिर की जा रही थी कि ये जानवर का खून भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि यह इंसानी खून है। खून में इंसानी हीमोग्लोबिन भी पाया गया था। तो जांच रिपोर्ट ऐसे में अब सामने आ चुकी है। अब अतीक के दफ्तर में क्या मिला था आपको ये बता देते हैं। पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार से बताते हैं। 24 अप्रैल को अतीक के दफ्तर में खून के निशान मिले थे। अतीक के दफ्तर से खून से सना एक चाकू भी मिला था और खून में सना दुपट्टा भी अतीक के दफ्तर से बरामद हुआ था। सीढ़ियों और फर्श पर खून के निशान वहां पर मिले थे। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके चीजों की जांच के लिए वहां पे सभी को भेज दिया था। एफएसएल रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। ऐसे में इसमें बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। दरअसल 24 अप्रैल को अतीक के दफ्तर में खून के निशान यहां पर मिले थे और शुरुआती जांच के दौरान हालांकि ये कहा जा रहा था कि ये जानवर के भी खून के निशान हो सकते हैं, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये इंसान का ही खून है और अतीक के दफ्तर से खून के सना एक चाकू भी मिला था। खून में सना दुपट्टा भी यहां से मिला था। अतीक के दफ्तर से सीढ़ियों और फर्श पर खून के निशान यहां पर मिले थे। पुलिस ने सभी को जांच के लिए भेजा और जांच रिपोर्ट में यहां पर बड़े खुलासे यहां पर हुए हैं। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि ये खून के निशान शाइस्ता परवीन के हो सकते हैं। शाइस्ता परवीन ने वहां पर खुदकुशी की होगी, लेकिन ये सारी बातें अफवाहें बताई जा रही है और जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर कई नशेड़ी पहुंचे हुए थे। नशे में धुत आपस में मारपीट की गई और उन्हीं के खून के निशान ये यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी इस पर देंगे मोइन, क्योंकि अब जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं? 24 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था उस दफ्तर में? देखिए, अतीक अहमद के दफ्तर में जो खून मिला था उसके रहस्य से पर्दा धीरे धीरे कर हटने लगा है। कल हमने बताया था कि एफएसएल रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि जो खून था वो इंसान का ही था, उसमें इंसानी हीमोग्लोबिन पाया गया था। और अब जो प्रयागराज पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी उसकी शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, जिसमें साफ तौर पर उस दावे को, उस आशंका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वहां पहुंची थी, उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार खूब गर्म था। तमाम आसपास के जो हॉस्पिटल, जो क्लिनिक हैं, उनमें पड़ताल कर रही थी पुलिस, छानबीन कर रही थी। लेकिन अब जो पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इलाके में आसपास रहने वाले कुछ नशेड़ी चोरी की नीयत से वहां पर घुसे हुए थे। वहां पर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। इस दौरान जो नशेड़ी वहां पे थे उनमें आपस में विवाद हुआ। चूंकि किचन में चाकू रखा हुआ था, उस चाकू पर एक दूसरे से हमला किया गया। एक नशेड़ी को चोट आई थी, जो है वो उसी का खून था। वो बाहर की तरफ जब भागा तो सीढ़ियों पर और रास्तों पर उसी का खून गिरा था। हालांकि पुलिस अभी पुख्ता तौर पर यह नहीं पहचान कर पाई है कि कौन लोग थे आखिर, जो नशेड़ी थे, जो चोर की नियत से घुसे थे, वो कौन लोग थे। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन नशेड़ियों की पहचान की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल मोइन, क्योंकि जिस तरह ये केस सुलझाने की कोशिश हो रही है मोइन, उतना ये केस उलझता भी जा रहा है। पहले यहाँ पर आशंका थी कि शाइस्ता परवीन का खून ये हो सकता है, खुदकुशी की कोशिश उसने की होगी, लेकिन ये बात भी यहाँ पे खारिज हो चुकी है। ऐसे में शाइस्ता परवीन को ढूंढना मोइन पुलिस के लिए और बड़ी चुनौतियां बनती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रयागराज पुलिस अभी तक शाइस्ता परवीन का पता नहीं लगा सकी वो कहां छिपी हुई है। हालांकि दावा यह किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शाइस्ता परवीन भले ही प्रोफेशनल क्रिमिनल ना हो, लेकिन वो पुलिस से 4 कदम आगे चल रही है।
पुलिस को चकमा लगातार दे रही है और 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रयागराज पुलिस शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं ये जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जिसमें पुलिसिया के बेहद हाईटेक होने के दावे किए जाते हैं, उस पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। तो बहरहाल अफसरों का यह दावा है कि लगातार छापेमारी की जा रही है। शाइस्ता परवीन के कभी प्रयागराज और कौशाम्बी में छिपे होने की सूचना मिलती है, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी देश के किसी अन्य राज्य में, लेकिन ये सारी सूचनाएं सिर्फ सूचनाओं तक सीमित होकर रह जाती हैं। गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक, पकड़ा नहीं जा सकता है। एक सवाल कि आखिरकार शाइस्ता परवीन है कहाँ, ये अभी भी सवाल ही बना हुआ है। बहुत शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।